वेलकम टू माय चैनल शर्मा क्लास एपीसीएम। लास्ट लेक्चर में मैंने रिलेशन एंड फंक्शन यानी कि संबंध एवं फलन एक्सरसाइज 2.3 का संपूर्ण हल दे दिया था। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब इस वीडियो में हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन यानी कि संबंध एवं फलन, ठीक है ना, का मिसलेनियस एक्सरसाइज एनसीईआरटी कोर्स का संपूर्ण हल देखेंगे और साथ ही साथ एग्जाम्पल भी देखेंगे। चलिए देखते हैं। इसका एग्जाम्पल नंबर 18 आपके सामने है। 18 आपके सामने क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा है वो जरा देखिए। लेट कैपिटल आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स, डिफाइन द रियल नंबर फंक्शन सच दैट आर टेंड्स टू कैपिटल आर बाई फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 10 एंड स्केच द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। ये हम अब आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं। सोल्यूशन अब आप देख सकते हैं क्या कहना चाह रहा है। फंक्शन ऑफ एक्स ये गिवन है, ये चीज़ देख लीजिए, इक्वल टू एक्स प्लस 10, ठीक है ना। तो इसको स्केच ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर x की रियल वैल्यू एक एक करके अपने हिसाब से पुटअप करते चले जाएंगे और फंक्शन ऑफ x यानी कि y की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हुए आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। ठीक, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। लेट x की वैल्यू हम 0 रखते हैं यहाँ पर, तो फंक्शन ऑफ 0 कितना होगा, ये 0 प्लस ये 10 इक्वल टू 10। ठीक, फंक्शन ऑफ 1 कितना होगा, x, इसी x के जगह पर 1 कर दीजिए, तो यहाँ पर x के जगह पर 1 कर लेंगे तो 1 प्लस 10 इक्वल टू 11। फंक्शन ऑफ 2 इक्वल टू 2 प्लस 10, ये इस जगह पर रखते हैं। ध्यान से देख लीजिए फिर से दोबारा। x प्लस 10 मीन्स x के जगह पर ये जो 2 लिखे थे वही 2 यहाँ पर भी लिख दे रहे हैं। 2 प्लस 10 इक्वल टू 12। फंक्शन ऑफ 3 इक्वल टू 3 प्लस 10 इक्वल टू 13। फंक्शन ऑफ -1 इक्वल टू -1 प्लस 10 इक्वल टू 9। फंक्शन ऑफ -2 इक्वल टू -2 प्लस 10 इक्वल टू 8। इस तरह से हमें y की वैल्यू और x की वैल्यू मिल गया। अब हम क्या करेंगे, आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ये x डोमेन और y रेंज ले करके और x एक्सिस और y एक्सिस हमने दिखा दिया, आपके सामने है। ये x वैल्यू जो होगा वह d फॉर डोमेन के रूप में होगा और y वैल्यू क्या होगा, उसका r फॉर रेंज के रूप में होगा। इतनी तो बात समझ में आ गई होगी आपको। अब आगे जरा हम क्या करते हैं, ये वैल्यू देख लीजिए कि यहाँ पर x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 10, x की जगह पर 0 और y की जगह पर 10 यहाँ पर मिला दे रहे हैं। अब देखिए, मान लीजिए x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू कितना होगा 12। x इक्वल टू अगर 2 ले लें तो y की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर जरा चेक करके आगे की ओर बढ़ा करके देख लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा। x की जगह पर यहाँ पर -2 रख दें तो y के जगह पर कितना होगा, ये 8। x के जगह पर मान लीजिए यहाँ पर जैसे फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स प्लस 10 दोबारा हम लिख दे रहे हैं। x के जगह पर यहाँ पर ये वाला वैल्यू -10 रख दें तो y की वैल्यू कितना मिला हमें, x यहाँ पर जरा चेक करके देख लीजिए, तो y की वैल्यू कितना मिला हमें 4। -6 प्लस 10 इक्वल टू 4। तो इस प्रकार से ऑर्डर्ड पेयर x के जगह पर -6 y इक्वल टू 4 हमें मिल रहा है, वह एक फंक्शन के रूप में दिखाई दे रहा है। तो अब आगे की ओर बताना चाहते हैं क्या, वो जरा देख लीजिए कि -2 पर यहाँ पर 8 है, चेक करके देख लीजिए। -1 पर 9, 0 पर 10, इस तरह से आपका जो D है वो डोमेन है वो फंक्शन को डिफाइन करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक और बात, मतलब की बात आपको देखना जरूरी है कि यहाँ पर फंक्शन क्यों है, इसका जवाब जरा ढूंढ लीजिए। यह जितना भी ऑर्डर्ड पेयर आपके सामने दिखाई दे रहा है उस ऑर्डर्ड पेयर में जो x की वैल्यू है कहीं पर भी इक्वल आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। जैसे ये -2 है तो -2 इस जगह पर कहीं पर भी आ जाता तो रिलेशन हो जाता, लेकिन फंक्शन नहीं होता, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर का कहीं पर भी इक्वल न दिखने के कारण यह क्या हो गया, एक प्रकार से फंक्शन को डिफाइन करना शुरू कर दिया है। अब आगे जरा देख लीजिए एग्जाम्पल नंबर 19 क्या कह रहा है। लेट कैपिटल R बी द रिलेशन फ्रॉम Q टू Q डिफाइंड बाई R इक्वल टू A, B बिलोंग्स टू Q। Q का मतलब रेशनल नंबर, A माइनस B बिलोंग टू Z। Z मीन्स यहाँ पर क्या है, इंटीजर। यह एक डेफिनेशन के तरह से आपको दे दिया। कहने का मतलब अगर
a माइनस बी है तो यहाँ पर a माइनस बी होगा, a माइनस सी होगा तो यहाँ पर a माइनस सी लिखना पड़ेगा, a माइनस ए लिखेंगे तो यहाँ पर भी a माइनस ए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें लिखना पड़ेगा। तो अब इसका फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा है, जरा देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ए कमा ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर, ये फॉर ऑल, ध्यान रखिएगा फॉर ऑल इस तरह से, ए बिलोंग्स टू क्यू। और सेकंड पार्ट क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा है, ए कमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर इम्प्लाई दैट बी कमा ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर। थर्ड पार्ट का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ए माइनस ए कमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर एंड बी कमा सी बिलोंग्स टू कैपिटल आर इम्प्लाई दैट ए कमा सी बिलोंग्स टू कैपिटल आर। तो चलिए इसका सॉल्यूशन आगे हम ढूंढते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो फर्स्ट पार्ट है सिंस ए कमा ए इक्वल टू जीरो, जीरो क्या होता है, एक प्रकार से इंटीजर है, तो इंटीजर यानी कि जीरो बिलोंग्स टू इंटीजर है ना, इंटीजर तो दिखाई दे रहा है यहाँ पर जीरो, ए माइनस ए जीरो, जीरो इंटीजर ही तो होता है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ अबव कॉन्सेप्ट क्या दिखाई दे रहा है कि ए माइनस बी बिलोंग टू इंटीजर, तो ये जो यहाँ पर रिलेशन है वो ए कमा बी के रूप में लिख सकते हैं। तो ए कमा ए, फर्स्ट ये वाला ए यहाँ पर मिल गया, ये फर्स्ट जो माइनस करके ये जो सेकंड दिखाई दे रहा है वो आपका ये सेकंड दिखाई दे रहा है, यही डेफिनेशन है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए कमा ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर, यही हमें प्रूव करना था। सेकंड पार्ट हम कह रहा है, हमें क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन मेरा है ए कमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर, देख लीजिए। तो हमें सिद्ध करना है बी कमा ए भी रिलेशन कैपिटल आर होगा। तो चलिए बाय द डेफिनेशन ऑफ अबव क्वेश्चन वी हैव ए कमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर इम्प्लाई दैट ए माइनस बी बिलोंग्स टू इंटीजर। देख लीजिए ए माइनस बी बिलोंग्स टू इंटीजर तो दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ पर तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ए माइनस बी इंटीजर होगा तो बी माइनस ए भी इंटीजर होगा, चेक करके देख लीजिए। जैसे 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 इंटीजर है, तो यहाँ पर साइन चेंज कर दें तो -3 भी इंटीजर की श्रेणी में आ जाएगा, इस हिसाब से बी माइनस ए लिखा गया है। तो अगर ए माइनस बी इंटीजर है तो इसका फर्स्ट एलिमेंट ये ए है, तो और नेगेटिव वाला बी यहाँ पर बी दिखाई दे रहा है, तो बी माइनस ए में बी यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट और ए सेकंड एलिमेंट होने के कारण ये इसलिए बी कमा ए बिलोंग टू रियल नंबर होगा। थर्ड पार्ट कह रहा है ए कमा बी एंड बी कमा सी बिलोंग टू कैपिटल आर इम्प्लाई दैट, हम क्या लिखना चाहते हैं, लिख सकते हैं ए कमा, यहाँ पर चेक कर लीजिए, ए कमा बी बिलोंग टू कैपिटल आर, तो ए माइनस बी बिलोंग टू जेड। तो यहाँ इसके लिए हमने इस जगह लिख दिया ए माइनस बी बिलोंग टू कैपिटल, और बी कमा सी बिलोंग टू कैपिटल आर के लिए क्या लिख दिया, बी कमा सी बिलोंग टू जेड इंटीजर। अब हम क्या करेंगे, ए माइनस बी और बी माइनस सी दोनों को जोड़ देंगे। तो ये चेक कर लीजिए हमें क्या मिला, ए माइनस बी और बी माइनस सी दोनों इंटीजर को अगर हम जोड़ दें तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, बी से बी कैंसिल हो गया, दो इंटीजर को जोड़ें तो एक नया इंटीजर मिला ए माइनस सी, तो वह भी ए माइनस सी बिलोंग्स टू कैपिटल जेड, ये आपका इंटीजर हो गया। तो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट ए होगा और सेकंड एलिमेंट सी होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट ए लिख दिया और सेकंड एलिमेंट सी लिख दिया। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं ए कमा सी बिलोंग टू कैपिटल आर। तो इस प्रकार से आपका तीनों पार्ट सॉल्व हो गया। तो अब देख लीजिए आपके सामने है एग्जाम्पल नंबर 20। एग्जाम्पल नंबर 20 कह रहा है लेट एफ इक्वल टू इट इज गिवन 1,2 2 3 0 -1 कमा ये -1,3 चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ये वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यू 1 मिनट के लिए यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 20 है। तो एग्जाम्पल नंबर 20 में है तो 2 कमा ये यहाँ पर है -1 कमा -3 है, ठीक। तो यहाँ पर -3 सही हो गया, तो -1, तो ये चीज़ है बी अ लीनियर फंक्शन फ्रॉम जेड इनटू जेड, ठीक है, फाइंड फंक्शन ऑफ एक्स। तो बहुत अच्छा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हमें मिल गया। एक लीनियर फंक्शन को हमें डिफाइन करना है इसके ऑर्डर पेयर को अटेंड करते हुए, ठीक। तो ऑर्डर पेयर को अटेंड चूँकि करना है तो एक लीनियर फंक्शन हम अटेंड कर लेते हैं। लेट वाई इम्प्लाई दैट फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। आपको तो पहले से ही पता है कि
x की पावर अगर 1 हो तो उस तरह का जो भी फंक्शन होगा वह फंक्शन एक लीनियर फंक्शन के रूप में शो करेगा। रेखीय हल है ना। तो रेखा का समीकरण इस तरह से हम कह सकते हैं y = mx + c होता है, जिसका इंटरसेप्ट y एक्सिस पर c होगा। तो अब जरा इसका हम एक काम करते हैं, इस ऑर्डर्ड पेयर को अटेंड करते हैं 0, -1। तो 0 एट पॉइंट 0, -1, तो फर्स्ट पॉइंट जो होगा x को बिलोंग कर रहा होगा और सेकंड उसका इमेज को y को डिफाइन कर रहा होगा ऑर्डर पेयर में। तो ठीक है, तो इसमें जो रेखीय समीकरण है y = mx + c में y की जगह पर आप -1 रख दीजिए ये वाला वैल्यू और x की जगह पर 0 रख दीजिए। तो हमें क्या मिला, -1 = m × x के जगह पर 0 + c, तो m × 0 = 0। इस प्रकार से हमें मिला c = -1। चलिए एक वैल्यू तो हमें मिल गया। अगेन एट पॉइंट 1, 1 x की वैल्यू 1 रख देंगे, y की वैल्यू उसका इमेज 1 रख देंगे। तो एट पॉइंट 1, 1 y = mx + c विच इज लीनियर फंक्शन, y की वैल्यू 1 रखना है, x की वैल्यू 1 रखना है, ठीक है। और जो हम c वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं -1, तो c की वैल्यू -1 रख दीजिए। तो एट लास्ट हमें क्या मिला, इस -1 को इधर ले आइए तो +1 हो जाएगा। 1 + 1 कितना मिलेगा, 2। इस प्रकार से हमें मिल गया m = 2 और c = -1। तो हैंस लीनियर इक्वेशन इज फंक्शन ऑफ x = mx + c। तो m की वैल्यू यही वाला 2 और c की वैल्यू -1 रख दें तो हमें फंक्शन ऑफ x मिल गया 2x - 1। ये आपका आंसर हो गया। अब देख लीजिए एग्जाम्पल नंबर 21 क्या कह रहा है। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन ऑफ x = ये x² + 3x + 5 अपॉन x² - 5x/4। तो इस प्रकार से न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में ये फंक्शन गिवन है। चलिए ठीक, तो इसमें फंक्शन ऑफ x को ये जो वैल्यू नीचे लिखा हुआ है उसको हमने फैक्टर कर लिया। फैक्टर करके हमें क्या दिखाई दे रहा है, x² - 5x + 4 का फैक्टर हो गया x - 1 x - 4। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर x की वैल्यू 1 रखते हैं यहाँ पर तो फंक्शन ऑफ x इन्फिनिटी होगा, और यदि x की जगह पर हम 4 भी रख दें तो 4 - 4 0, तो समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी होगा। फंक्शन ऑफ x फिर से इन्फिनिटी आ गया। यह फंक्शन इन्फिनिटी होता ही नहीं है, इसका मतलब कि x = 1 और x = 4 के अतिरिक्त जितने भी वैल्यू रियल नंबर के अंतर्गत होगा वो ये इस फंक्शन को सेटिस्फाई करेगा, लेकिन 1 और 4 सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, द फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट एट x = 1 एंड x = 4। हेंस द डोमेन ऑफ फंक्शन इक्वल टू r - 1, 4। -1, 4 का मतलब क्या हुआ, जो आपका रिलेशन होगा उसमें जितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे उसमें हम x की वैल्यू 1 और 4 नहीं लेंगे, इसके अतिरिक्त जितने भी एलिमेंट होंगे सब के सब मान्य होगा इस फंक्शन के लिए। चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 22 क्या कह रहा है। द फंक्शन f इज डिफाइंड बाई फंक्शन ऑफ x = 1 - x, जबकि x < 0, फंक्शन ऑफ x = 1 जबकि x = 0 है, फंक्शन ऑफ x = 1 + x जबकि x > 0 है। ड्रा द ग्राफ ऑफ फंक्शन ऑफ x। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल प्रोसेस अटेंड कर लेंगे। बहुत सिंपल प्रोसेस हम क्या अटेंड करने जा रहे हैं, जरा उसको जरा चेक करके देख लेते हैं। ये एक लाइन पर हमने -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच में हम वैल्यू -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 वैल्यू लिख दिए। चलिए ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन यहाँ पर जरा चेक कर लीजिए कि x की वैल्यू 0 से कम में फंक्शन ऑफ x 1 - x है। तो जरा देख लीजिए यहाँ पर ये कह रहा है 0 से ये वाला 0 से कम में फंक्शन ऑफ x क्या है, ये यहाँ पर ये 1 - x। दूसरा फंक्शन हमें गिवन है, क्या गिवन है, एट x = 0 फंक्शन ऑफ x = 1। तो x = 0 पर फंक्शन ऑफ x = क्या गिवन है, 1, यानी कि y = 1। x की वैल्यू 0 से अधिक होने पर फंक्शन ऑफ x = क्या मिल गया, x 1 + x। तो यानी कि x की वैल्यू 0 से ज़्यादा हो 1 2 3 4 एटसेट्रा, तो
x की वैल्यू 0 से ज़्यादा होने पर फंक्शन ऑफ x की वैल्यू गिवन है 1 प्लस एक्स। तो इस प्रकार से लाइन ऑर्डर में हमने इसको लिख करके सिंपली समझा दिए हैं आपको। क्या क्या समझाना चाह रहे थे? 0 से कम के लिए फंक्शन है 1 माइनस एक्स, 0 से ज़्यादा के लिए फंक्शन है आपका 1 प्लस एक्स, और x इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन है 1। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले में x इक्वल टू -1 रखें, ये वाला x इक्वल टू -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 आदि हम रखते चले जाएं तो फंक्शन ऑफ x की वैल्यू हमें इसमें वैल्यू रखने पर एक एक करके मिलता चला जाएगा। जैसे x इक्वल टू ये वाला -1 रखें ये वाला, तो फंक्शन ऑफ x कितना मिला 2। ठीक, x इक्वल टू -2 पर फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 3, x इक्वल टू -3 पर फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 4। ठीक है ना, इस तरह से यहाँ पर हम लिख भी दे रहे हैं x इक्वल टू -1 पर ये फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 2, x इक्वल टू -2 पर फंक्शन ऑफ x इक्वल टू ये 3, x इक्वल टू -3 पर फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 4। चलिए ठीक, तो एंड सो ऑन ये वैल्यू हमें मिल गया। अब ये x की वैल्यू 0 से बड़ा में फंक्शन ऑफ x की वैल्यू है 1 प्लस एक्स। तो इसमें यहाँ पर x की वैल्यू x से ज़्यादा क्या हो सकता है 1 2 3 4, तो x की जगह पर 1 रख दें तो फंक्शन ऑफ x मिला 2। तो यहाँ पर फंक्शन ऑफ x ऊपर हम लिख लेना है, नीचे की वैल्यू ये x लिख देना है, और ऊपर जो भी हम लिख रहे हैं वो फंक्शन ऑफ x हम लिख रहे हैं। ठीक, तो इस प्रकार से x इक्वल टू 2 के लिए फंक्शन ऑफ x इक्वल टू ये वैल्यू मिल गया 3, x इक्वल टू 3 के लिए फंक्शन ऑफ x मिल गया 4। तो इस प्रकार से हमें मिल गया। अब इसका हम ऑर्डर क्या लिख दे रहे हैं, जरा फंक्शन के लिए देख लीजिए। इसका फंक्शन हमें क्या मिला, माइनस, ये इतना तो दिखाई नहीं दे रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। x इक्वल टू -1 पर यहाँ पर चलिए ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए -1 पर 2 फंक्शन मिला, -2 पर -3 -3 पर -4, तो ये चीज़ लिख दिया हमने। -1 पर -2 -2 पर -3 -3 पर -4, ये आपका ये रियल नंबर x के लिए फंक्शन हो गया। दूसरा आगे क्या दिखाई दे रहा है, ये x इक्वल टू 1 के लिए 2, 2 के लिए 3, 3 के लिए 4। तो x के लिए देखिए यहाँ पर हमने फंक्शन आगे क्या बढ़ा के लिख दिया, ये 1 के लिए 2, 2 के लिए 3, 3 के लिए 4, आपका ये फंक्शन तैयार हो गया। अब जहाँ तक ग्राफ की बात है, यहाँ पर ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर y एक्सिस और x एक्सिस पर हमने लाइन वैल्यू हमने पुट अप कर लिए, -3 -2 -1 0 1 2 3। अब ऊपर भी लिख दिए 1 2 3 पॉजिटिव में, और नीचे -1 -2 -3 ये वैल्यू हमने लिख दिए। ठीक, अब हम क्या करेंगे, एक एक करके वैल्यू को रखते जाएंगे। x इक्वल टू -1 पर y की वैल्यू क्या है, ये देखिए 2, तो -1 पर ये 2 हम सर्किल बना लेते हैं। अभी तो ग्राफ हम एक तरह से देखा जाए तो ड्रा नहीं किए हैं। -2 पर ये y की वैल्यू कितनी है 3, तो -2 पर y की वैल्यू है, चेक कर लीजिए 3। -3 पर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये चेक कर लीजिए यहाँ पर ये 4। तो इस प्रकार से -3 पर वैल्यू मिल गया ये 4। चलिए अब x इक्वल टू 0 पर हम वैल्यू क्या देखते हैं, x इक्वल टू 0 पर 1, तो x इक्वल टू 0 पर ये वैल्यू 1 मिला। तो x इक्वल टू 1 पर y इक्वल टू, देखिए x इक्वल टू दिखाई दे रहा होगा ना, x इक्वल टू 1 पर y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पर y इक्वल टू 3। ठीक, यहाँ पर x इक्वल टू 3 पर y इक्वल टू 4। इस तरह से ये जो हमें सर्किल मिला और इधर भी सर्किल मिला, इन सर्किल्स को मिलाते हुए आगे की ओर बढ़ जाते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, एक ग्राफ मिल जाएगा वी शेप में। तो यही आपका ग्राफ के रूप में आंसर है, और आपको फंक्शन भी दिखाई दे रहा है। यह फंक्शन क्यों है, क्योंकि ये इस ऑर्डर्ड पेयर जितने भी हैं उसमें फर्स्ट एलिमेंट जैसे -1 -2 -3 1 2 3 कहीं पर भी रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए यह एक फंक्शन भी होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये इसमें रेंज भी तो फाइंड आउट करना था। ये रेंज के लिए हम क्या करना चाहते हैं, इसमें एक मिनट, तो इसके बाद में हम क्या करना चाहते हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज को देखेंगे। ठीक है ना, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 अब आपके सामने है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, द रिलेशन f इज डिफाइंड बाई फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x² और 3x। यहाँ पर x की वैल्यू 0 to 3 दिया है और दूसरे वाले में 3 to 10 दिया है। द रिलेशन g इज डिफाइंड बाई gx इक्वल टू x² और 3x, फिर से दोबारा दे दिया, और पहले वाले के लिए जो इंटरवल है 0 to 2 दिया है, दूसरे के लिए इंटरवल दिया हुआ है 2 to 10। ठीक, तो सो दैट f इज अ फंक्शन
एंड जी इज नॉट अ फंक्शन, यानी कि ये वाला ऊपर वाला फंक्शन तो है लेकिन ये वाला फंक्शन नहीं है। किस प्रकार से हम ये प्रूव करेंगे वो मतलब की बात है, समझने योग्य बात है। चलिए यहाँ पर इसको हम फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं और इसको हम मान लेते हैं सेकेंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में फंक्शन ऑफ एक्स गिवन है, फंक्शन ऑफ एक्स ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फंक्शन ऑफ एक्स के लिए यहाँ पर वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है 0 से 3 तक एक्स स्क्वायर है। तो 0 से 3 तक फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और 3 से 10 तक फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू 3x है। तो 3 से लेकर के और 10 तक फंक्शन ऑफ एक्स क्या है, ये 3x है। अब हम करेंगे क्या, इस ऑर्डर लाइन में x की वैल्यू नीचे नीचे रखते जाएंगे और उसके इसी वैल्यू को देखते हुए, इसी में x की वैल्यू को रखते हुए फंक्शन ऑफ x की वैल्यू हम ऊपर की ओर रखते चले जाएंगे। ठीक, तो जैसे x इक्वल टू यहाँ पर जरा चेक कर लीजिए, 0 रख दें यहाँ पर इस जगह पर, तो फंक्शन ऑफ x की वैल्यू कितनी होगी 0, तो वहीं पर 0 लिख दिया। x के जगह पर 1 रख लीजिए, तो फंक्शन ऑफ ये वाला 1 इक्वल टू क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है। x के जगह पर ये वाला हम 2 रख देते हैं, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, 2 2 या 4। x की वैल्यू अगर 3 रख दें तो 3 3 या ये वाला 9 है। अब दूसरे वाले में चलते हैं, 3 भी है और 3 के आगे भी है ये x की वैल्यू, ठीक है ना। तो उसके लिए फंक्शन ऑफ x क्या गिवन है, 3x। तो अब x इक्वल टू इसी जगह पर 3 रख करके देख लीजिए, तो 3 3 या 9 फिर से दोबारा आ गया। x के जगह पर 4 रख दें यहाँ पर इस जगह पर, तो 4 3 12 मिला। x के यहाँ पर 5 रख दें तो 5 3 15, 6 रख दें तो 6 3 18। तो इस तरह से x इक्वल टू लास्ट में हम 10 रख दें तो फंक्शन ऑफ x की वैल्यू कितनी मिल गई, 30। तो ऊपर जो लिखे हैं वैल्यू फंक्शन ऑफ x की है, मीन्स y की है, और नीचे नीचे जो वैल्यू लिखा हुआ है वो x की है। तो इस तरह से x और y को अटेंड करते हुए इसका हम रिलेशन लिख लेते हैं। तो रिलेशन क्या मिला हमें, 0 से 0, 1 से 1, ठीक, 2 से 4 ये वाला, 3 से 9 ये दिख रहा है, 4 से 12 ये दिख रहा है, डॉटेड बहुत सारे वैल्यू हैं। एट लास्ट हमें मिला 10 से 30, तो ये 10 से 30 मिला। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इस ऑर्डर्ड पेयर में जितने भी रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर दिखाई दे रहे हैं उसके जितने भी एलिमेंट हैं उसका फर्स्ट वैल्यू ये कहीं पर भी इक्वल नहीं है। जैसे 0 1 2 3 4 5 अप टू 10 कहीं पर भी रिपीट नहीं हो रहा है। तो यह रिलेशन क्या हो गया, यह एक फलन को मीन्स फंक्शन को डिफाइन कर रहा है। दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। अब सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और जी एक्स इक्वल टू 3x, लेकिन यहाँ पर x फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू जो एक्स स्क्वायर है इसके लिए x की वैल्यू क्या है, 0 भी है, 2 भी है और 0 और 2 के बीच में है। और जी एक्स इक्वल टू ये 3x के लिए x की वैल्यू 2 भी है और 2 से आगे 10 तक है। चलिए ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ से और यहाँ तक के बीच में x की वैल्यू 0 1 2 दो ही चीज मिल रहा है, 1 2 3 मिल रहे हैं, तो x के ऊपर 0 रख दें तो जी एक्स इक्वल टू 0, ठीक। x इक्वल टू ये वाला 1 रख लें, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा तो जी एक्स इक्वल टू 1। x इक्वल टू 2 रख दें तो 2 2 या 4, तो जी एक्स इक्वल टू 4 मिला। अब इधर वाले फंक्शन को देख लेते हैं क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पर भी 2 गिवन है। देख लीजिए इसमें हम क्या देख रहे हैं, ये इस gx के लिए भी ये 2x की वैल्यू है और नीचे वाले के लिए भी 2 वैल्यू गिवन है। तो ये इसी 2 को अटेंड करते हुए हम काम करने जा रहे हैं। x की वैल्यू 2 रख दें तो हमें क्या मिल गया, ये 3 2 या 6, और x की वैल्यू ये 3 रख दें तो 3 3 या 9, x की वैल्यू 4 रख दें तो 4 3 या 12, तो ये 12 मिला। x की वैल्यू अगर हम 5 रख दें, 5 3 या 15, x की वैल्यू 6 रख दें तो 6 3 या 18, तो इस तरह से एट लास्ट x की वैल्यू 10 रख दें तो 10 3 या 30 मिला। तो ऊपर gx की वैल्यू मिला और नीचे हमें वैल्यू मिल गया x की, यानी कि नीचे डोमेन है और ऊपर उसका रेंज मिल गया। तो डोमेन और रेंज की जहाँ तक बात है, इसी को देखते हुए इस रिलेशन को जरा लिख लेते हैं आसानी से। हमें क्या मिला, 0 से 0 लिख दिया, 1 से 1 x की वैल्यू 1 और जी एक्स की वैल्यू 1 ये मिला, 2 से 4 मिला ये चेक कर लीजिए, और फिर से 2 से 6 मिला ये चेक कर लीजिए, 3 से 9 मिला, 4 से 12 मिला, एट लास्ट 10 से 30 मिल गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर गड़बड़ क्या हो रहा है कि यहाँ पर जितना भी रिलेशन का ऑर्डर्ड पेयर है उस ऑर्डर्ड पेयर में एक जगह
या जो यह इस 2 है, 2 का इमेज 4 है और इसमें 2 का इमेज 6 मिला। तो यहाँ पर जो प्री इमेज है दो जगह इक्वल हो गया, जबकि इमेज दोनों में अलग अलग होने के कारण यह रिलेशन तो है लेकिन यह रिलेशन फंक्शन नहीं है। दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। इफ फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर फाइंड फंक्शन ऑफ 1 माइनस 1.1 माइनस फंक्शन ऑफ 1 अपॉन 1.1 माइनस 1। तो कुछ नहीं करना है, आसान है क्वेश्चन। ये LHS ले लेते हैं। LHS इज गिवन फंक्शन ऑफ 1.1 माइनस फंक्शन ऑफ 1 अपॉन ब्रैकेट में लिख दिया है 1.1 माइनस 1। तो अब हमने 1.1 का ये x के जगह पर, इस x के जगह पर 1.1 रख दें तो यहाँ पर क्या मिला, 1.1 का स्क्वायर लिख दिया। वैल्यू फंक्शन ऑफ x की वैल्यू रख रहे हैं हम। x के जगह पर फिर से 1 की बात कर रहा है यहाँ पर, तो x के जगह पर 1 कर लीजिए तो फंक्शन ऑफ 1 मिला, तो फंक्शन ऑफ 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर मिला और नीचे जैसा है वैसा एज इट इज हमने रख दिया। तो जैसा कि आप जानते हैं, क्या जानते हैं, a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक, और इस प्रकार से ये वैल्यू काट दीजिए तो 1.1 प्लस 1 इक्वल टू हमें मिला, लास्ट में मिला 2.1। यही वैल्यू हमें फाइंड आउट करना था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन ऑफ x इज गिवन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये न्यूमरेटर है, और अपॉन में डिनोमिनेटर वैल्यू के रूप में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। तो हम अब एक काम करते हैं, जो हर वैल्यू जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, इसका फैक्टर कर लेते हैं। तो फैक्टर कितना मिला, x माइनस 2 और x माइनस 6 मिला। तो जैसा कि आप जानते हैं कि फंक्शन ऑफ x के किसी वैल्यू के लिए इन्फिनिटी नहीं हो सकता, तो उसी को एक्सेप्टेड वैल्यू के रूप में हम जानते हैं। तो यहाँ पर x माइनस 2 x माइनस 6 इक्वल टू 0 कर लें तो मिलेगा यह वैल्यू x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 6। तो इसी को छोड़ करके जितने भी हमें रियल वैल्यू मिलेंगे वे सभी रियल वैल्यू ये दिए गए फंक्शन का डोमेन हो जाएगा। हैंस द डोमेन ऑफ f इक्वल टू r माइनस 2, 6 मीन्स एक्सेप्टेड 2 and 6 वैल्यू वी हैव द वैल्यू ऑफ फंक्शन विच इज इक्वल टू r माइनस 6, 2, 6। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है वो आपके सामने है। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f डिफाइंड बाई फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x माइनस 1। अब एक बात बताइए कि x की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो तब तो फंक्शन ऑफ x की वैल्यू मिल जाएगा, लेकिन अगर इस वैल्यू से अगर कम मिल जाएगा तो इमेजिनरी वैल्यू होगा जो कि फंक्शन शो नहीं करता है। तो वैल्यू शो करने के लिए गिवन वैल्यू हमें है फंक्शन ऑफ x इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 1। तो f इज नॉट डिफाइंड फॉर x माइनस 1 लेस देन 0। ठीक है, अगर 0 से अगर ये दोनों वैल्यू x माइनस 1 कम हो जाएगा तो निगेटिव होगा, ये डिफाइन नहीं करेगा फंक्शन। ठीक, x की वैल्यू कभी भी इसमें 1 से कम नहीं हो सकता। जैसे x की वैल्यू हम 3 रख लें तो 3 माइनस 1 कितना होता है, यहाँ पर ये x की वैल्यू माइनस 3 कर लें तो माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 हो जाएगा। माइनस 4 इमेजिनरी वैल्यू है, इसीलिए यह फंक्शन को डिफाइन करने वाला नहीं है। एंड यह फंक्शन इज डिफाइंड फॉर x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। ठीक, क्योंकि x माइनस 1 की वैल्यू 0 से अगर बड़ा है या इक्वल टू 0 है तब तो फंक्शन ऑफ x की कोई ना कोई वैल्यू आ ही जाएगी। ठीक है ना, तो ऐसे में माइनस 1 को इसके इधर लाइए इक्वल टू के ऐसा शो करते हुए तो हमें मिलेगा x ग्रेटर देन 1 या इक्वल टू 1। तो इस प्रकार से हमें मिला कि डोमेन ऑफ फंक्शन ऑफ x इक्वल टू ये इधर क्लोज्ड इंटरवल है और इधर ओपन इंटरवल स्मॉल ब्रैकेट के रूप में लिख दिए हैं, ये कैपिटल ब्रैकेट के रूप में क्लोज इंटरवल लिख दिए। तो यहाँ पर हम क्या कहना चाहते हैं कि x की वैल्यू 1 भी हो सकता है, 1 से अधिक भी हो सकता है, ये चीज़ हमें समझना चाहिए। अब इसी का जो रेंज होगा वह क्या होगा, ये 0 इन्फिनिटी क्यों होगा जरा इसके विषय में भी समझ लीजिए। यहाँ पर फंक्शन आपको गिवन है फंक्शन ऑफ x इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 1। तो ये जो वैल्यू है ये कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। निगेटिव ना होने के लिए हम क्या कहना चाहेंगे, x इक्वल टू 0 रख दें, x इक्वल टू 1 रख दें तो 1 माइनस 1 कितना वैल्यू होगा, y इक्वल टू 0। यही y इक्वल टू 0 है।
x इक्वल टू 0 के आगे कोई भी वैल्यू रख दें, जैसे 5 रख दें, तो 5 - 1 4, तो 4 का अंडर रूट कितना होता है 2। तो ये जो रेंज होगा 0 होगा या 0 से आगे इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू मिलता चला जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो रेंज मिला 0 टू इन्फिनिटी y, ये सच दैट y बिलोंग्स टू रियल नंबर y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये लास्ट क्वेश्चन अब आज की डेट का हम बता रहे हैं 5, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f डिफाइंड बाई फंक्शन ऑफ x इक्वल टू मॉड मीन्स मॉडुलस x - 1। इसमें तो आपको एक बात याद रखना ही पड़ेगा कि x के किसी भी रियल वैल्यू के लिए, यहाँ पर x के किसी भी रियल वैल्यू के लिए निगेटिव लें चाहे पॉजिटिव लें, यह मॉड वैल्यू टोटल पॉजिटिव ही होता है, ठीक है ना। तो वही चीज़ हमने लिख भी दिया, ध्यान से देखिएगा। x के किसी भी रियल वैल्यू के लिए फंक्शन ऑफ x की जो मॉड वैल्यू होगी वहाँ क्या होगी, यह एक ये पॉजिटिव रियल वैल्यू के रूप में होगा। इसीलिए डोमेन ऑफ फंक्शन ऑफ x इक्वल टू क्या होगा, रियल नंबर। यह पॉजिटिव भी हो सकता है और यह वैल्यू निगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। और इसका रेंज क्या होगा, केवल यहाँ पर पॉजिटिव रियल नंबर के रूप में होगा। तो एट लास्ट हम आपसे कहना चाहते हैं, आपसे यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक